नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। अपनी एसबीआई मेंस की क्लासें चल रही थी जी। डाटा इंटरप्रिटेशन अपना टॉपिक चल रहा था जी। चलो भाई, अपने आज लाइन ग्राफ लेके आए हैं। लाइन ग्राफ, ठीक है। चलो, ये एक बार सिंपल है अपना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, फिर भी इसको करना चाहिए भी। इस टाइप के अपने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही घुमाव होता है, क्वेश्चन के अंदर भी अपने क्या है, ये घुमाव होता है। इसमें क्या है भी, ये बोल रहा है कि भाई लाइन चार्ट 2 दिनों में 5 अलग अलग ट्रेनों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अंतर और संबंधित दिनों में 5 ट्रेनों द्वारा यात्रा किए गए कुल यात्रियों के 2/5 संख्या को दर्शाता है। कि भाई 2 दिनों की बात कर रहा है, 2 दिनों के अंदर ट्रेन द्वारा जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन दोनों का अंतर दे रखा है, और जो 2 दिनों में जो टोटल यात्री अपने यात्रा कर रहे हैं ना, उनका 2/5 हिस्सा अपने को दिया हुआ है भाई इन 2 लाइनों के अंदर। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें दे रखा है भाई, ये जो दे रखा है अपने को, ये अपने को दे रखा है भाई, ये अपने को उन दोनों के अंतर दे रखा है। जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन दोनों का अंतर दे रखा है, और बाकी जो है वो 2/5 हिस्सा दे रखा है। यात्रा का 2/5 हिस्सा अपने को दे रखा है। चलो भाई, अब इसमें अपने कुछ एक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, द लाइन चार्ट represented the difference between number of passengers traveled by 5 different train on 2 days and the 2/5 of total passenger traveled by in these 5 train on the respective days। भाई जिन दिनों में क्या है, जो अपने को ये यात्रा कर रहे हैं टोटल वो लोगों की संख्या का 2/5 हिस्सा और अंतर अपने को दिया गया है। चलो अब अपने करते हैं टोटल संख्या, और 2 दिनों में क्या है। अब भाई अपने क्या है, इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन से दिन ज्यादा कर रहे हैं कौन से दिन कम कर रहे हैं, तो अपने एक दिन तो सारे कम वाले ले लेंगे, एक दिन सबसे ज्यादा वाले ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपने करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे भी हो भाई उस हिसाब से अपने निकाल लेंगे। चलो देखते हैं टोटल संख्या। यहाँ पे टोटल संख्या ले लूंगा भाई मैं। यहाँ पे यहाँ फर्स्ट दिन हो गया, फर्स्ट दिन मान लो, ये सेकंड दिन मान लो, यहाँ सेकंड दिन हो गया भाई। ठीक है भाई, चलो ये भाई अपने को ऐसे दे रखा है। एक बार में इसको सोल्व कर लेंगे तो बार बार अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट करने वाला हूं। ये भाई P के अंदर है, तो ये मान लो मैं यहाँ P Q R S T इतना ही है भाई। ये लो भाई चारों का। अब देखो ये जो ब्लैक डॉट के अंदर ये लाइन चल रही है, ये है अपने 2/5। तो ये 2 की वैल्यू 320 है, 5 की वैल्यू चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, अगर 2 की वैल्यू अपने को दे रखी है और 5वां हिस्सा मतलब टोटल अपने है, टोटल अपने पैसेंजर है, तो ये 160 16 5 80 800 जने टोटल। पी के अंदर टोटल 800 जने हैं। ठीक है, दूसरे के अंदर देखेंगे भाई, ये लाइन आ रही है 240 पे, बाकी 2/5 है 240, तो इसका 2 हिस्सा है और 5वां हिस्सा अपने को निकालना है, तो ये बन जाएगा भाई 120 और 12 5 60 600 भी टोटल इसके अंदर। फिर ये बनेगा भाई अपने पास 200, 200 के अंदर 2 का भाग लगाओ, यहां बनेगा 500। फिर भाई अपने पास ये बन रहा है 180, 180 का आधा 90, 90 को 450। ठीक है, और ये 160 दे रखा है अपने को भाई, 160 दे रखा है भाई, 80 और ये 400। इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, ये जो अपने को क्वेश्चन समझना है भाई बस। ठीक है, ये चीजें अपने को दे रखी। अब भाई दोनों का डिफरेंस दे रखा है, पहले में अपने 160 का अंतर दे रखा है। हमेशा ऐसे बोला जाए कि दो व्यक्ति के बीच में अंतर बोल दे, या कभी आपको चुनाव के अंदर बोल दे कि भाई ऐसे हो कि भाई 2 का टोटल बोल दे और 2 का डिफरेंस बोल दे। अब दोनों का टोटल भाई 800 है, पहले में 800 है दोनों का, तो दोनों का जो टोटल है ना उसका आधा कर लो, 400 400 हो गया भाई, 400 और 400।
और जो दोनों का अंतर दे रखा है उसका भी आधा आधा कर लो। ये 60 अंतर है, 80 और 80। एक में ये जोड़ देना है, एक में इसमें घटा देना है। तो एक में जोड़ूंगा तो 480 बनेगा और दूसरे में घटा दूंगा तो 320 बनेगा। कितना बनेगा? 320। बस में अब एक दिन में अपने को ज्यादा वाला ले लेंगे, एक दिन कम वाला ले लेंगे। तो ये 480 है, ये 320 है। इसका आधा आधा करूंगा भाई 300 और ये 300, और इसका जो अंतर दे रखा है उसका आधा कर दूंगा 140 और ये 140। एक में ये घट जाएगा, एक में ये जुड़ जाएगा, तो ये 440 हो जाएगा। अपने को कोई डे मेंशन नहीं है तो भाई मैं एक वाले दिन को ज्यादा मान लेता हूं, दूसरे को कम मान लेता हूं, और क्या करें। ठीक है, चलो भाई इसका डिफरेंस लूंगा तो ये 160 बन जाएगा। ऐसे इसका भाई 500 का आधा करूंगा तो 250 और ये 250, और भाई आगे वाले में अपने इनका 70 ज्यादा हो जाएगा, +70 और -70। ठीक है, ये 320 बन जाएगा और ये अपने माइनस करूंगा तो 180 बन जाएगा। दोनों का टोटल हमेशा ये देख लेना 800, 500, 600 ऐसे ही बनेगा। ये 450 है तो 225 हो गया और ये 225 हो गया। अब भाई 225 के अंदर ये भाई 880, 90, ये 180 इसमें जुड़ेगा और इसमें 180 माइनस हो जाएगा। बस ये जुड़ेगा तो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया और 3 और 1 4, 405 हो गया। इधर वाला माइनस करूंगा तो ये 5 हो गया और 4 हो गया, 45 हो गया। दोनों को जोड़ूंगा तो 450 बन रहा। लास्ट वाले का 200 200 और 120 एक में जुड़ेगा और एक 120 माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 80 और 320, 320 और ये 80। ये लो भाई, पहले दिन यात्रा करने वाले, दूसरे दिन यात्रा करने वाले, टोटल यात्री, इन दोनों का डिफरेंस, सब चीजें आ गई भी। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या दूसरे दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है भाई? पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या निकालनी है और दूसरे दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, ये अपने को निकालना है। तो जोड़ लो भाई, सारे इनको जोड़ो। ये बनेगा 5, ये 12, 14 और 16। ठीक है, एक बन गया 8 और 1 9, 9 और 12, 16 और 19। इनको जोड़ लेंगे भाई, 5 बनेगा, 8, 16, 16 और 12, 28 हो गया, पावर 2, 5 और 2 7, 785 हो गया। ये टोटल हो गए, ये टोटल हो गए। इनमें कोई सा भी पहला दूसरा दिन अपने मान सकते हैं, अपने कोई कंफर्म इसमें बताया नहीं है भाई। ठीक है, तो पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या दूसरे दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? अधिक और कम कुछ ही नहीं बोला भाई, तो अपने सीधी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1965 के अंदर 1965 के अंदर 785 का डिवाइड करूंगा और भाई अपने परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सीधा भाग ही लगा लेते हैं भाई। ये 100 की बिंदी इधर लगा देता हूँ 0, 7 का डबल करूंगा 14, 3 तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 पे जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई 10, 17, 15 और ये 1965 है। 5 बचेगा, फिर बचेगा भाई अपने पास 9, यहां बचा 8, 395 हो गया। ऊपर से आएगा 0, 7 की टेबल पढ़ूंगा 5 तक जाएगी। 5 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 बनेगा, 35 और 4 39 बन जाएगा। तो 5 पे ही अपने लगा के देखते हैं, फिर भी 5 पे अपने करके देखते हैं। 5 पे 25 बना 2, 42 बना 4, 35 और 4 39, तो ये बन गया भाई 25। ऊपर से आया 0, तो यहां लगेगी 0। तो लगभग 250% अपने इसकी वैल्यू बन रही है, 250% इसकी वैल्यू बन रही है। अपने को अंदाजा हो गया भाई। ठीक है, तो 250% इसकी वैल्यू बन रही है। ट्रेन क्यू द्वारा दोनों दिनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, क्यू में दोनों दिनों की टोटल यात्रा करने वाले कितने हैं? 600 हैं। चलो भाई, और भाई पी और आर द्वारा मिलकर पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? क्यू में टोटल तो 600 है और पी और आर में टोटल करना है। पी और आर में पहले दिन, पी और आर में पहले दिन, देखो पी और आर में इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 500, 300, 800 हो गया अभी, 800 हो गया।
और 600 में डिवाइड करूंगा 800 का, तो 600 डिवाइड बाई 800, तो ये तो 75% हो गया भाई, 75% हो गया। इसको काटेंगे तो ये 75 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा, तो ये 75% इसकी वैल्यू बन जाएगी भाई। ठीक है, चलो। पी क्यू टी द्वारा एक साथ दूसरे दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी क्यू टी द्वारा दूसरे दिन एक साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की और संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरे दिन की वैल्यू जोड़ेंगे अपने पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी है भाई। ठीक है, पी क्यू और ये टी, तो 320, ये 480 हो गया। 480 में 45 जोड़ूंगा, 480 में अपने क्या करूंगा, 480 में 45 जोड़ूंगा मैं, तो ये 5 12 5, 525 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा, और इसमें प्रॉपर भाग जाएगा, तो 525 बनेगा भाई। ये लोगों ने 524 बना रखा है, तो नन ऑफ दीज आएगा हिसाब से फिर। ठीक है, या कोई मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसमें भाग प्रॉपर जाएगा, तो 17 51 और ये 175 इसकी एवरेज बनेगी भाई। ठीक है, अपने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना। पी क्यू टी की बात करिए, पी क्यू टी की बात करिए, सॉरी 80 बनेगा ना। हाँ, पी क्यू टी है भैया, मैंने क्या जोड़ दिया, 80 जोड़ दिया भाई। तो 480 में 80 जोड़ना है, तो 560 बनेगा, 560 बटे 3 बनेगा, 560 बटे 3, तो 560 बटे 3 आएगा, सॉरी भाई 560 बटे 3 इसका आंसर बनेगा, सॉरी। ठीक है, ये आपको ध्यानपूर्वक जोड़ना है। आर और एस द्वारा पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और ट्रेन पी और क्यू द्वारा मिलकर दूसरे दिन यात्रा करने वाले यात्रियों के का अनुपात अपने को लेना है। आर और एस द्वारा पहले दिन, आर और एस द्वारा पहले दिन, आर और एस द्वारा, आर ये है, एस ये है, दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 725, 725, 725। रेशो लेना है, किस किस का लेना है रेशो भाई, पी और क्यू का, पी और क्यू का, पी और क्यू, ये बन गया सेकंड दिन 480, 480। 5 से तो ये कट ही रहा है अभी, 5 से तो ये काटेंगे तो ये बनेगा 75 का डबल 144 और 145, 25 तो ठीक है। और इसका 5 से करूंगा तो ये बनेगा 996 बन जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो डबल करूंगा तो 96। ये भाई इसके अलावा इसमें और तो किससे कटेगा, ये भाई 145 और 96 इसका रेशो बनेगा, 145 और 96 इसका रेशो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रेन पी से टी के टिकट का मूल्य 5:4 है। पी और टी में पी से टी के टिकट का मूल्य अपने को दे रखा है। दोनों दिनों में इन दोनों ट्रेनों द्वारा कुल राजस्व का अनुपात अपने को निकालना है। दोनों के राजस्व का अनुपात अपने को निकालना है, मतलब टोटल कमाई कितनी हुई है उसके पैसों का रेशो अपने को निकालना है। पी के टोटल रुपए निकालने हैं। पी की टोटल कितनी है भाई, पी के अंदर टोटल है 800 और टी के अंदर टोटल कितने हैं वो देख लेंगे। पी के अंदर 800 है टोटल और टी के अंदर 400 है टोटल, 800 और 400, यही बात है। 800 को तो 5 से मल्टीप्लाई करना है और 400 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 400 से ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, रेशो 4 है, 4 से ये काटूंगा 2, तो 5:2 इसका वैल्यू बनेगी, 5:2 इसका राजस्व की वैल्यू बनेगी, टोटल इनकम की वैल्यू बन जाएगी। चलो भाई, ये अपने दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया है। अलग अलग रंगों में बेचे गए, द लाइन चार्ट represents the total number of jackets sold for different color and percentage of jackets sold on Tuesday and Wednesday। कि भाई मंगलवार और बुधवार का अपने को क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। 4 अलग अलग जैकेट के अलग अलग कलर की जैकेट अपने बेची जा रही है। ठीक है, चलो। While all jacket are sold on 3 different days, ये 3 दिनों में टोटल डिफरेंट अलग अलग दिनों में ये बेची जा रही है भाई जैकेट को। कौन से भाई, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार और बुधवार को तीनों जैकेटें बेची जा रही है। टोटल भाई, टोटल क्या है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को टोटल जैकेटें बेची जा रही है। ये लो भाई, रेड कलर की जैकेट 300 है। मैं यहाँ पे रख लो चाहिए, नहीं रखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। ठीक है भाई, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है,
ये भाई अपने बुधवार को वेनसडे को दर्शाती है, ये वेनसडे, ये वेनसडे, ये वेनसडे, और ये अपने ट्यूसडे 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 मंगलवार को दर्शा रही है। ठीक है, तो अब अपने मंडे की वैल्यू निकालनी है। तो देखो टोटल जो तीनों दिनों में बिक रही है सारी जैकेट, भाई बिक रही है अपनी जैकेट, उनकी संख्या दी है। तो 40 और 20 60% तो बिकी, बाकी मंगलवार को बिकेगी कितनी भाई 40% मंगलवार को। फिर भाई 25 और 30% 55 हो गया, 55 बाद में 45% मंगलवार को ब्लू कलर की शर्टें, और रेड कलर की 300 है, ब्लू कलर की 500 है, येलो 270 है, ग्रीन 450 है। ठीक है, 70 है, ये 30% अपने यहां बिक गई। और देखो ये भी 70% है, तो 30% यहां बिक गई मंगलवार सोमवार को। सोमवार की वैल्यू निकाल ली, मंगलवार की है, बुधवार की है, भाई अपने को कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं भाई, आसान है थोड़ा सा, बस जल्दी जल्दी करना है। मंगलवार को बेचे गए हरे रंग के जैकेट की कुल संख्या, मंगलवार को देखो भाई, ट्यूसडे को भाई हरे कलर की, ग्रीन कलर की, अब देखो ये अपने 20% है भाई, ग्रीन कलर की 20%, इसका मैं ग्रीन का 20% निकालूंगा तो 90 बनेगी। ठीक है, 90 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी भाई 90 बन जाएगी। और कुल संख्या सोमवार को बेची गई पीली जैकेट की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अधिक और कम है भाई। और भाई मंगलवार को बेचे गए हरे रंग की कुल संख्या और सोमवार को बेची गई येलो कलर की, सोमवार को देखो 70 हो गया, 30% 81 हो गया, 81 हो गया भाई, 81 हो गया अपने मंगलवार सोमवार को येलो कलर की जैकेट से। इससे कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। परसेंटेज निकालूंगा तो भाई किससे बोला है, सोमवार की येलो से बोला है, तो इससे कंपैरिजन होगा, मतलब इससे डिवाइड होगा, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बचेगा 9, तो 10 1/9 1/9 इंटू 100%, ये भाई 1/9 होता है अपनी फ्रैक्शन है। 11 सही 1/9% बोल दो या 11.11% बोल दो। मैंने बताया होगा भी कभी फ्रैक्शन के अंदर अपने अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 11 की टेबल आएगी, और 11 से डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन के अंदर तो भाई 9 की टेबल आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे के ये क्या है पूरक है भाई। देखो भाई ये लोग 11.11% बन जाएगा। आगे वाला देखो, बुधवार को बेचे गए लाल कलर और नीले कलर की जैकेट की कुल संख्या, बुधवार को वेडनेसडे की बात कर रहा है भाई, और किसकी भाई रेड कलर की भाई, तो वेडनेसडे को ब्लैक का है तो भाई 300 का ये 20% 60 बन जाएगा। और भाई नीले रंग की जैकेट, भाई नीले रंग की जैकेट ब्लू कलर की वेडनेसडे की भाई देखो 20 और ये 30 हो गया, 50 का 30%, 500 का 30%, 150 बन जाएगा भाई, 150 ये होगी। कुल जैकेट हो गई 210 जैकेट हो गई भाई टोटल बुधवार वाली। और नीले जैकेट की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, ब्लू कलर की टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ये लो 500 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये लो 4 पे गया 20 बना, 1 बचा 2 हो गया, तो 42% इसका आंसर आएगा, 42% इसका आंसर है बन जाएगा, 42% इसका आंसर है बन जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। यदि गुरुवार को बेचे गए हरे रंग की जैकेट की कुल संख्या मंगलवार को बेची गई पीले जैकेटों की कुल संख्या से 50% अधिक है। अब भाई इसमें 3 ही दिन थे, चौथा दिन अपने को दे दिया है भाई गुरुवार, गुरुवार बोल दिया है इसने। और इसने क्या बोला है, गुरुवार को जो ग्रीन कलर की जो जैकेट है ना, ग्रीन कलर की जो जैकेट है वो भाई जैकेट कुल संख्या मंगलवार को बेची गई, ट्यूसडे को बेची गई येलो कलर की, येलो कलर की ट्यूसडे को बेची गई, ये है भाई अपने 40%। तो 270 का 40%, 270 का मैं पहले 40% निकालूंगा भाई, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए मंगलवार को पीली जैकेट, और फिर उसका बोल रहा है कि 50% अधिक है, मतलब इसका मैं 150% निकालूंगा जब जाके मेरे को गुरुवार 50% अधिक और कम आए ना, तो हमेशा 100 में जोड़ के ओवरऑल वैल्यू अपने निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये ऐसे अपने इसको कैलकुलेट करना है। 0 1 2, ये 0 1 2, 5 से काटूंगा 3 2, 2 से ये काटूंगा ये 2, 27 3 81 का डबल करूंगा 162 बन जाएगा, 162। गुरुवार को बेची गई हरी जैकेट की संख्या क्या आएगी, 162 आ जाएगी, 162 आ जाएगा। ठीक है, आसान था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं भाई। चलो, ये इसलिए लेके आया मैं कि भाई बीच में अपने को इस टाइप की भी एक डीआई बन सकती है, तो अपने को ध्यान रखना है। यदि प्रत्येक नीली जैकेट का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है 900 रुपए हो, तो ब्लू जैकेट को बेचने से मंगलवार और बुधवार को प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है,
तो भाई अपने को नीली जैकेट का विक्रय मूल्य 900 रुपए है। ब्लू जैकेट बेचने से मंगलवार और बुधवार को प्राप्त कुल राशि का अपने को वैल्यू निकालनी है। अब इसने मंगलवार और बुधवार टोटल इनका ब्लू जैकेट का बिल है, तो दोनों का टोटल 55% है, तो 500 का 55% निकाल लूंगा, ये लो भाई, और इसको 900 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये टोटल मेरे को इनकम पता लग जाएगी 00 से 00। ठीक है, 9 पंजा 45। तो देखो भाई मैंने एक 100 ट्रिक बताई है, अगर आपने नहीं करी है तो मेरा कैलकुलेशन एंड 100 ट्रिक की क्लास के अंदर बताया गया है। तो अगर 55 और 45 है कि 55 और 45 है, 10 का गैप आ रहा है, और ये इकाई यूनिट डिजिट अपना सेम है, 5 और 5 है, 5 जिसका यूनिट डिजिट है और दोनों का गैप है, तो इनका मल्टीप्लाई करना हो ना, तो यहां लिख दो 75, क्या लिख दो भाई 75 लिख दो, और बड़े नंबर की स्क्वायर करके एक माइनस कर दो, तो ये 25 75, और ये 00 इसके लग जाएगा, तो इसका इतना राजस्व अपना मिल जाएगा 25 75 00 25 75, सॉरी एक माइनस करना है ना 24, 25 की स्क्वायर करके एक माइनस करना है भाई 24 आएगा, 24 75 00 24 75 00 हो जाएगा भाई। इसके अंदर आपको कैलकुलेशन एंड 100 ट्रिक के अंदर ये बताया गया है 100 ट्रिक भाई। 100 ट्रिक आपको ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यदि बुधवार को बिकने वाली गुलाबी जैकेट की कुल संख्या मंगलवार को बेची गई लाल जैकेट की संख्या से 20% अधिक है। अब गुलाबी कलर की यहाँ पे कोई है क्या, गुलाबी कलर की है क्या, कोई नहीं है भाई, गुलाबी कलर की अपने पिंक कलर की कोई जैकेट नहीं है, पर इसने बोल दिया कि भाई बुधवार को जो टोटल बिकी है, बुधवार को बिकने वाली गुलाबी जैकेट मंगलवार को बेची गई लाल जैकेट की संख्या से 20% अधिक कर लो। मंगलवार को रेड कलर की जैकेट कितनी बिकी है भाई 40%, तो ये 120 बिकी है, 120 का 20% अधिक है मतलब 120, और 12 की स्क्वायर क्या होती है 144 होती है, तो 144 अपने पिंक कलर की जैकेट बुधवार को बेची गई है। तो भाई बुधवार को बेची गई गुलाबी जैकेट की कुल संख्या अपने को क्या है 144 है। चलो भाई इस पे बात नहीं भाई ये नहीं करने वाले अपने, एक बार बार ग्राफ में लाइन ही ग्राफ है भाई, बार ग्राफ तो है नहीं है। वर्षा मिमी में और वर्ष 2011-12 में भारत में 5 अलग अलग शहरों में वर्षों का औसत देखा, वर्षा का औसत अपने को दे रखा है भाई, ये अपने को इसने बोला है एवरेज और रेन इन 2012 के अंदर। चलो भाई ये डीआई अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे करेंगे भाई, ठीक है, और इसमें मिक्स डीआई भी मैं लेके आऊंगा भाई, ठीक है। अब तो इसमें तो एक बार है नहीं। चलो भाई आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे, ठीक है भाई। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो डीआई अपने करी है और आगे जो करने वाले हैं, तो भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए भाई, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है भाई। अगर कोई डाउट हो कोई क्यूरीज हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, और वहां पे मेरे को आप कोई डाउट है तो वो आप मेरे से क्लियर करवा सकते हो भाई, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी भाई, ठीक है। तो भाई चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए, जिससे भाई जिनका एसबीआई मेंस है वो अपनी डीआई कुछ पहले से अपने देख के चला जाए भाई, किस तरीके से कंसेप्ट आएगा, इससे आपका क्या है कि अपने क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो जिनका भी एसबीआई मेंस है वो ये डीआई अपने चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सोल्व करके भी आप जा सकते हैं। इस टाइप की आप सोल्व करके जाओगे तो एसबीआई के अंदर अपने ऐसे ही डीआई आने वाली है। और खासकर भाई आप जो भी एसबीआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखें जीए के पोर्शन के अंदर भाई, जिससे आपको क्या है वहां पे बढ़िया नंबर मिले। और जो जीए का पोर्शन बढ़िया तरीके से करेगा तो भाई मैथ और रीजनिंग का तो लेवल हार्ड लेवल बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। तो कई बार क्या है नंबर अपने थोड़े मोटे कम ज्यादा हो सकते हैं, पर आप जीए का पोर्शन जो तैयार कर लोगे बैंकिंग का तो उसमें कोई हार्ड नहीं है, जो जितना आता है उतना ही उसका आंसर है, वही अपना इजी है, नहीं आ रहा है तो वो हार्ड है, आ रहा है तो इजी है। और मैथ रीजनिंग का पोर्शन ऐसा है कि भाई उसमें कितना भी अपने को आता हो
कभी लेवल बना देता है तो अपना टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है, जिससे अपने को क्या है नुकसान हो सकता है। तो जीए का पोर्शन आप थोड़ा सा ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा बैंकिंग भी ज्यादा पढ़े, ठीक है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा आप बैंकिंग के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करें भाई, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करिए, सेट लगाते रहिए आप, दिक्कत नहीं है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या मेरिट तो जानी है, अपने टारगेट भाई 70-75% अपने टारगेट लेके जाइए 190 में से, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं है, इतनी जाती है अपने लगभग मेरिट। और इस बार तो वैकेंसियां भी बहुत ज्यादा है, बढ़िया 14,000 वैकेंसियां हैं। अब आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनका प्रीलिम्स निकला हुआ है, मेंस जिनकी तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए आप फोकस करिए कि 80 से 85 90 का कम से कम टारगेट लेके चलिए, कम से कम। उससे ऊपर बने तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है अभी आपको, ठीक है भाई। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।